हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन के इस पीरियड में जब कई बार बहुत से लोग अकेले हैं और काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस में गुज़र रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी छोटी कहानियाँ कुछ थोड़ा सा आप लोग का मन बहला सकें। तो आज की मेरी कहानी का नाम है बेटा। और मुझे ऐसा लगता है कि वात्सल्य की डोर या ममता की डोर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है संसार में। तो मेरी ये कहानी उसी पे आधारित है। तो मेरी कहानी है बेटा। देर तक मुझे उसका वो हिलता हुआ हाथ और चश्मे के अंदर भीगी हुई आंखें दिखती रही। इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? वो कौन सी डोर थी जिसने उसे मुझसे बांध रखा था। मैं जो 2 बच्चों की माँ होते हुए भी नितांत अकेली थी। मन का एक कोना खाली था और पीड़ा से भरा हुआ था। पति का असीम प्रेम भी उस खाली कोने को नहीं भर पाता था। मैं उस समय अपने डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में थी। दोनों बच्चों के बाहर जाने के बाद मैं हर बच्चे में अपने बच्चों को ढूंढती। उसी खोज में मुझे वो मिल गया था। इंटरव्यू देने आए बच्चों में वो अकेला हॉल के सबसे एक कोने में बैठा हुआ था। उसके सुंदर मुखमंडल और भोले चेहरे ने ही मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। मैंने उससे उसका नाम पूछा और वैसे ही उसके परिवार वालों के बारे में पूछा। बातें करते करते ही मैंने अचानक उसकी मम्मा के बारे में पूछा। क्षण भर वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम, मेरी मम्मा नहीं है। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे द्वारा पूछे अनौपचारिक प्रश्न का ऐसा उत्तर मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बताया, अपने ही घर के किचन में लगी आग ने उनको स्वाहा कर दिया था। बच्चों पर ममता लुटाने वाली माँ पल भर में ही कोयले का ढेर हो गई थी। समय बीतता गया। समय के साथ मैं उस बच्चे को भी भूल गई। लगातार आने वाली ट्रेनिंग्स में मैं व्यस्त होती चली गई थी। लगभग 2 साल पहले अचानक ही मेरा लैंडलाइन फ़ोन खनखनाया। मैडम, मैं विनय बोल रहा हूँ, बॉम्बे से। आप कैसी हैं? मुझे कुछ समय लगा पहचानने में, क्योंकि लैंडलाइन पर नंबर तो आता नहीं, ना नंबर आता ना नाम आता है। पहचानते ही उसकी आवाज़ सुनकर मैं भाव विभोर हो गई थी। उसने मेरा नंबर आरटीआई से ढूंढा था। मैंने कहा, बेटा, उसी समय मैंने कहा, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? बोला, मैडम, मैं बॉम्बे में हूँ। उसी समय मेरे बेटे की पोस्टिंग बॉम्बे हुई थी और मैं उसके लिए बहुत चिंतित रहती थी। मैंने उसको बोला, बेटे को बोला, मैंने कहा, बेटा, अगर हम तुमको उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे देते हैं तो कभी कभी बात कर लिया करो, उसका ध्यान रख लेना। वो बोला, मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपने बेटे का नंबर दे दीजिए, मैं उसका ध्यान रखूँगा। समय बीतता गया। इस बीच मेरा बेटा 6 महीने में एक बार ही घर आ पाता, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए। लंबा सफ़र ही उसकी छुट्टियों को चुरा ले जाता। अचानक ही बेटे के लिए मेरी तड़प बहुत बढ़ गई। ऐसे कैसे होगा? मैं कब बच्चों के पास रहूँगी? कब उन्हें अपने हाथ से बनी घी लगी रोटी खिलाऊँगी? इस बार मैंने निर्णय लिया, मैं ही बच्चों के पास जाकर रहूँगी। उनको गर्म खाना बनाकर खिलाऊँगी, रात में तेल की चंपी करूँगी
और सुबह माथे पर प्यार करके उठाऊंगी। कितनी छोटी छोटी सी आशाएं होती हैं माँ की। बच्चों की उस युवा दुनिया में जाकर मेरा मन तृप्त हो गया। जिस बेटे को देखने के लिए तरसती थी, वो बगल में मेरे साथ रजाई ओढ़कर सोता। सुबह उसको प्यारा सा तैयार होते देखती और उसकी साहबी ठाट बाट देखकर मैं निहाल थी। उसको घी लगी गरम रोटी खिलाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। मैं सवेरे जिम जाती और शाम को मॉल में लग्जरी टिकट में मूवी देखती। जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई थी। एक दिन मैं वैसे ही अपने फ़ोन में नंबर स्कैन कर रही थी कि अचानक मुझे विनय बॉम्बे दिखाई दिया। अरे, विनय बॉम्बे में है, मुझे अचानक याद आया। मैंने उसको कॉल बैक किया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो चहक उठा। अरे मैम, आप तुम मुझे पहचान गए? आपको कोई कैसे भूल सकता है मैडम, आप हमारे घर आइए। बेटा, मैं तो बॉम्बे में कहीं अकेले नहीं जा सकती, तुम कल मेरे पास लंच के लिए आओ। और अगले दिन वो हंसता मुस्कुराता मेरे दरवाजे पे खड़ा था। उसका भोला गुलाबी चेहरा वैसे भी बहुत सुंदर था, बस आँखों पर काले फ्रेम का चश्मा लग गया था। मैंने उसको गले से लगा लिया था। मैं रोटी सेकती रही, वो हंसता मुस्कुराता मेरे चारों ओर घूमता रहा। बात बात में वो ताली बजाकर ज़ोर से हंसता। मेरी लंबी दोपहर उसके साथ आनंद से बीत गई। फिर लंबी टैक्सी राइड देकर वो मुझे मेरे एक जाने पहचाने परिवार के घर तक छोड़ आया था। जाने के पहले एक बार आप मेरे ऑफिस ज़रूर आइएगा, उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। कल का पूरा दिन मैंने और मेरे बेटे ने उसके साथ बिताया। उसने अपने ऑफिस घुमाने के साथ साथ हमें बढ़िया लंच भी कराया। दोनों बेटों का हाथ पकड़कर जब मैं घूम रही थी तब मैं खुद को सबसे भाग्यशाली माँ समझ रही थी। मैम, आप मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं बेटा, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। आपसे थोड़े समय में ही जो माँ जैसा प्यार मिला है, उसको मैं नहीं भूल सकता। और मैं उसको आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई थी। उस लंच के दौरान ही उसने बताया कि कैसे 12वीं की परीक्षा देने के बाद वो अपनी बुआ के घर चला गया था और उन 2 दिनों में ही उसका हंसता खेलता परिवार नष्ट हो गया था। मम्मी और पापा और भाई बुरी तरह से घर में ही झुलस गए थे। वो बहुत काले दिन थे। मैडम, बेटा होते हुए मैंने माँ का हर काम किया, पापा और भाई की केयर करी, फिर भी हम माँ को नहीं बचा पाए। गुलाबी साड़ी और चूड़ियाँ पहने उसने अपनी खूबसूरत मम्मी की तस्वीर भी हमें दिखाई थी। दिल भर आया। मैम, मैंने जो भी जीवन अब तक देखा है, इस छोटे से जीवन में ये जाना है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार और अफेक्शन नहीं। बेटा, जब तुम मुझे इतना ही मानते हो तो फिर मुझे मम्मा ही कहो ना। ठीक है माँ, अब पता नहीं आपसे कब मिलेंगी। वो भीगी आंखों से मुझे विदा करता रहा था और मैं दिल में एक दर्द लेकर निकली थी। ये क्या रिश्ता है। हे ईश्वर, मेरे इस बेटे पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। धन्यवाद।